हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आपने पूरे साल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो क्यों ना हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है और क्या इम्पोर्टेंट आपको करना है। तो सबसे पहले संहिता अध्ययन का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही पेपर देना है, ठीक है, वो भी 200 मार्क्स का। इसलिए आपको पास होने के लिए इस पेपर में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फाइनल एग्जाम आप देने वाले हो वो 100 मार्क्स का है। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। वाइवा 75 मार्क्स का है, जो हम एग्जाम्स के बाद देखेंगे। फिर इलेक्टिव एग्जाम्स जो है उसमें हमें 10 मार्क्स मिले हैं। और इंटरनल असेसमेंट जो आपने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं उसके 15 मार्क्स आपको मीन करके मिल जाएंगे, जो भी उनका अप्रोक्स मार्क्स आपको दे देंगे, ठीक है। अब पैटर्न देखते हैं। 20 मार्क्स का एमसीक्यूज, एक 1 मार्क्स ईच, और 40 मार्क्स के एसएक्यू 5 मार्क्स ईच, एंड 40 मार्क्स के एलएक्यू 10 मार्क्स ईच। तो एमसीक्यू जो है वो सारे चैप्टर्स में से आ सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि कौन से चैप्टर्स में से आएगा। एलएक्यू जो है वो कौन से चैप्टर से आएंगे, तो वो मैंने लिखा है। एसएक्यूज कौन से चैप्टर से आएंगे वो भी मैंने लिखा है। चरक और अष्टांग स्पेसिफिक मैंने अलग अलग करके लिखा है कि कौन से चैप्टर में से आएगा। अब देखो, इन्होंने बताया है कि स्पेसिफिकली बताया है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। ये लास्ट ईयर जो सिलेबस मिला था उसी में से मैंने ये किया है। और हमारा पेपर भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 99% ऐसा ही आया था, ठीक है। तो सबसे पहला एसक्यू जो है वो चैप्टर नंबर 1 पे या फिर चैप्टर 9 और 8 में से कोई भी तीनों चैप्टर में से एक हो सकता है। दूसरा जो है इन 4 चैप्टर्स में से एक हो सकता है। तीसरा इन 4 चैप्टर्स में से एक हो सकता है। चौथा इन 3 चैप्टर्स में से हो सकता है। और जो पांचवा एमसीक्यू है वो चैप्टर 1 पे आएगा ही आएगा। इसका मतलब चरक संहिता का चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। अब फिर इन 6 चैप्टर्स में से कोई एक एसक्यू आ सकता है, इन 3 में से आ सकता है, और इन 3 में से एक आ सकता है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने लिख तो दिया है 15 मार्क्स का, सॉरी 15वां चैप्टर जो है वो आ सकता है, बट अब देखो ये जो है ना, इसके आने के चांसेस बस 2% है या फिर 1%। रेयरली है कि एसक्यू इस पे आएगा, ठीक है, इन 5 चैप्टर्स पे। तो अगर ये 5 चैप्टर्स आप बस एक टाइम रीड कर लोगे तब भी चल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आप एक रीडिंग कर सकते हो। अगर आप ये नहीं भी करते ना, फिर भी सिर्फ आपका 5 मार्क्स का ही लॉस होगा पूरे पेपर में। बट आप इसके टाइम पे कोई और चैप्टर कर सकते हो जिसका मे बी आपका, जिससे आपको 10 मार्क्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब अगर 10 में से अगर हम 5 माइनस भी कर देंगे तो 5 मार्क्स का आपको प्रॉफिट ही है ना। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोई और चैप्टर कर लो कि जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिले। अब एलएक्यू जो है, अब ये जो चैप्टर्स है ना एलएक्यू में जो मैं यहाँ पर लिखे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। इनको तो आपको बहुत 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 अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि इनमें एलएक्यू आने वाला है तो कंफर्म आपको ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो, फिर इसके हिसाब से जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से। अब अष्टांग हृदय जो है वो 50 मार्क्स में आएगा, और चरक संहिता है वो भी 50 मार्क्स में आएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये 4 चैप्टर्स है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और ये जो 3 चैप्टर्स है वो आपको बहुत रेयरली करने हैं, मतलब रीड मारना है, बस रीडिंग अच्छे से कर लो। एक दो रीडिंग करोगे तब भी चल जाएगा। और ये जो 15 चैप्टर है आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो इसकी भी एक रीडिंग मार लो। पर इसमें से 99% जो है वो चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी मतलब एमसीक्यू तक नहीं आएगा। 1% चांस है कि एमसीक्यू आ जाए। एसक्यू तो नहीं आ सकता मोस्टली। और ये जो बाकी है ये भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स में से इन चैप्टर्स से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चरक संहिता की ये चैप्टर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो 3 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर्स और ये 3 चैप्टर्स मतलब 6 चैप्टर्स अगर आप छोड़ देते हो तो टोटल चैप्टर्स आपके 12 + 15 है ना, 27 में से अगर आप 6 चैप्टर छोड़ दो तो आपको सिर्फ 21 चैप्टर्स करने हैं। और इन 21 चैप्टर्स में से आपका 90 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। मतलब 90 तो नहीं, बट 95 मार्क्स का ही आने वाला है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ये 6 चैप्टर जो है आपको बस रीडिंग मार लेनी चाहिए, और अगर आपका सिलेबस अच्छे से हुआ है तो आप सारे चैप्टर्स कर लो, ठीक है। तो ये हुए हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और ये कौन से चैप्टर में से क्या आने वाला है ये पूरा सिलेबस में दिया है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही, ठीक है। और पिछले साल के पेपर्स भी आप देख लो, इसी पैटर्न में लास्ट ईयर का और उससे लास्ट ईयर का सेम इसी पैटर्न में है, क्योंकि पैटर्न जो है वो 2 साल से ही चेंज हुआ है बस। तो उसके हिसाब से ऐसे ही आ सकता है। और आपको छोड़ना ही है तो आप ये चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। आने ही नहीं वाला है इसमें से, तो 99% नहीं आएगा। और ये जो बाकी 5 चैप्टर्स है उसमें से 5 मार्क्स का आ सकता है, उसके भी चांसेस 5%, ठीक है। एमसीक्यू तो आएगा ही, ठीक है, एमसीक्यू तो आएगा ऑब्वियसली। वो आप आगे पीछे पूछ के भी कर सकते हो, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए बट कर लेना, अगर नहीं आता है तो रीडिंग मार लो, एक रीडिंग कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आपको किसी भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको और सब्जेक्ट्स का अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए सिलेबस का, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का, तो आप कमेंट करना, ठीक है। और कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, वो मैं एक 10 दिन में वो चैप्टर्स सारे आपको मैं पढ़ा दूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है। बाय बाय।